2 दिन बाद ये लड़की रोती पीटती अपने घर आती है कि तुमने जिससे बुड्ढे से मेरी शादी करवाई है वो रोज़ रात को एक नया बंदा, नया मर्द मेरे कमरे में भेजता है। ओए, तुम लोगों ने मेरी कहाँ शादी करवा दी? ये तो 2-3 दिन से यही हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मेरा पार्ट यही तक होता है कि भाई वेलकम टू yet another भूत शो। उसके बाद डॉक्टर काशिफ शुरू हो जाते हैं, वो माशाल्लाह 2 घंटे बोलते हैं। सर स्टोरी पे चले? हाँ, डायरेक्ट स्टोरी पर चलो। अच्छा आ जाए, बिस्मिल्लाह। आशी, बहन भाइयों में माशाल्लाह बहुत प्यार होता है। और अगर एक फैमिली में सिर्फ एक लड़का हो और एक लड़की हो, लाइक सिर्फ 2 बहन भाई ही हों, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो आपस में दोस्त भी होते हैं, वो आपस में भाई बहन भी होते हैं, वो अपने क्राइम पार्टनर्स भी होते हैं। लाइक उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वाकई? हाँ, अगर 2 भाई बहन, सिर्फ 2 भाई बहन है ना किसी फैमिली में, मेरा तजुर्बा ये कहता है। लेकिन खैर वो वैसे भी कुत्ते वाली फाइट तो रहती है सारी नहीं, जिंदगी। देखो, वो एक मोहब्बत का एक हिस्सा है। अगर आप अपोजिट जेंडर के साथ आप रह रहे हो, ठीक है, तो वो अगर आपका खून का रिश्ता है तो वो उसमें आपकी लड़ाई बेसिकली एक किस्म की मोहब्बत का एक वो होती है, साइन होता है। मतलब और मेरा बहन बेटा भाई तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो मोहब्बत होती है, अगर बहन को खुदा न खास्ता खराश भी आ जाती है तो भाई तड़प जाता है। या अगर भाई पर कोई तकलीफ आती है तो वो बहन उसको बाकायदा फील करती है। मतलब मेरा बेटा मोहम्मद ऑन जो है वो तीनों बहनों से बहुत ज़बरदस्त बहुत प्यार ज़्यादा प्यार करता है, माशाल्लाह करता है। जी। जैसे हम 2 भाई हैं, हम महक से बहुत प्यार करते हैं, महक हमारे साथ बहुत करती है। और महक की बेसिकली मेरे साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, पहले आसिफ के साथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आसिफ का तुम्हें पता है थोड़ा सा किस किस्म का बंदा है, तो महक की मेरे साथ अब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और मुझे जब कोविड हुआ था और मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी, तो लिटरली वो पूरी पूरी रात बैठ के रोती थी। मैं उसको फ़ोन करके बोलता था, वो भाई मैं ज़िंदा हूँ, मैं सही हूँ, दुआ करो, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बता रहा हूँ, एक सीन में मुझे वो भी याद आया, आपकी बहन जो है वो बहुत परेशान थी जब हम लोग मरते मरते बचे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हमारी एक्सीडेंट, सेकंड बेस्ट स्टोरी है हमारी, जिसमें हम लोग एक मोहल्ले को हमने विजिट किया था, हॉन्टेड मोहल्ला था। और वहाँ पे कहते हैं कि जो अगर उस रात को उस दुल्हन को कोई देख ले रात को रास्ते पर, तो आपकी 3 दिन में मौत पक्की है। बिल्कुल। और अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिखी भी, शायद हम बच गए। हम बीमार बहुत हो गए थे। बहुत शदीद बीमार हो गए थे, बहुत शदीद। और वो हमारी सेकंड बेस्ट स्टोरी है, आप वो देखिएगा ज़रूर, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत हमने गलत काम किया था, मैं समझता हूँ। बहुत गलत काम था। आप तो हिले हुए, लेकिन वो हमारे गले में आ गया था बिल्कुल। हाँ, उस पर आपकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, स्टोरी पे चलते हैं। हाँ तो वो बहन भाई का प्यार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एक बंदे ने मुझसे अपनी एक स्टोरी शेयर की। बेसिकली वो बंदा उस घर का करीबी है, जैसे उस लड़की, वो जो लड़की है उसका कज़न लगता है, प्लस में उसके साथ उसकी शादी भी हुई है। तो उसकी बहन ने वो किस्सा अपने हस्बैंड को बताया, तो उसके हस्बैंड ने मुझसे ये बात शेयर की। अब कहता है कि मेरी बीवी बताती है कि हम 2 भाई बहन थे और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बचपन से लेके लड़ते भी थे, मोहब्बत भी थी, खाना साथ खाते थे, कहीं आते जाते साथ थे, हर चीज़ साथ होती थी। अब कुछ वक्त आया ऐसा, जब हम जवान हुए, तो मेरे भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे काटना शुरू किया, लाइक मुझसे पीछे होना शुरू किया, मुझसे हटना शुरू किया। ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती थी, बहुत तंग करती थी, बहुत डिस्टर्ब करती थी कि मेरा भाई इतना मुझसे करीब था और आहिस्ता आहिस्ता अब ये मुझसे दूर जा रहा है। खैर, हुआ ये कि
एक टाइम ऐसा आया कि मुझे उलझन होने लगी कि यार ये पूरे दिन में सिर्फ खाने के वक्त, रात के हम साथ होते हैं, उस वक्त मुझसे बात करता है और मजाक मस्ती की तो उस वक्त की, उसके बाद ये फिर अपने रूम में चला जाता है। मामला क्या है? इसने देखा कि इसके भाई का जो फ़ोन है उस पे जो व्हाट्सअप है वो इसका रात को देर देर तक ये उस पर ऑनलाइन है। तो इसके दिमाग में एक बात है कि यूनिवर्सिटी जाता है, किसी से बात करता होगा, कोई दोस्त होगा या कोई तो, लेकिन इतनी देर तक ये बात करता है। तो कहने लगे कि एक बार मैंने ऐसे ही हिम्मत करके अपने भाई से कहा कि यार बात सुनो, तुम्हारा जो है वो व्हाट्सअप ऑनलाइन रहता है, रात के 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तुम ऑनलाइन रहते। तो उसने बोला हाँ तो क्या हुआ, मतलब तुम भी तो जाग रही होती हो तो मेरा व्हाट्सअप चेक करती हो ना, तो मैं भी जाग रहा हूँ, अगर व्हाट्सअप पर हूँ तो क्या हुआ। तो कहती है कि मुझे उसका जो ये जवाब था वो थोड़ा सा वियर्ड लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जिस तरह से उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कर दी। क्या लगी, उसके दोस्त थे, मैंने उसके दोस्तों में इधर उधर मालूम करवाया, पता चला कि जी उसका कहीं पे अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ, और वो उसी के साथ लगा होता है, उसी के साथ बात कर रहा है, उसी के साथ मजाक कर रहा है, उसी के साथ अपना टाइम, क्वालिटी टाइम उसी को दे रहा है अपना, हमारे साथ सिर्फ बैठ के खाना वाना खाता है, मजाक की। लेकिन मैं अपने भाई को लेके बहुत पॉजिटिव थी। मुझसे जब ये बात पता चली, जब मुझे ये बात दोस्तों ने सुनाई उसके, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब इतना गुस्सा आया कि मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया। तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है तो उसकी अपनी एक जगह है, उसका अपना एक रोल है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह से तुम मुझे या घर वालों को इग्नोर नहीं करो। तुम मेरे भाई हो, तुम घर पर आते हो, तुम उसी तरीके से रहो जैसे पहले रहते थे। तुम आते हो, खाने की टेबल पर बैठते हो, खाना खाते हो और चले जाते हो। भाई को ये बात बुरी लग गई। भाई ने कहा ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम मेरे साथ उसके मुतल्लिक क्यों डिस्कस कर रही हो, ये तुम गलत कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, जो भी है अब हम बड़े हो चुके हैं, अब बच्चे नहीं हैं, और इस तरह की बातें। इसकी बहन को बहुत गुस्सा आया इस बात। इसने क्या किया, इसकी बहन ने उसके दोस्तों से उस लड़की का नाम, पता, ये सारी चीज़ें निकलवाई। अब इसका वो एक जो वो था ना जुनून इसकी बहन का, वो इतना बढ़ गया था कि उसको वो लड़की किसी भी तरीके से इसकी लाइफ से ख़त्म करनी थी, कि अब मेरा भाई नहीं रहा, इस घर का बेटा नहीं रहा, टाइम देता नहीं है, सारा दिन बाहर होता है, शाम को आता है, रात को आता है, खाना खाया, दोस्तों के साथ चला गया, कमरे में चला गया, लगा रहा, हमारे साथ तो कोई, और मैं अकेली एक ही बहन हूँ, मेरी कोई और एक्टिविटी है नहीं, मेरी एक्टिविटी मेरा भाई था, उसके साथ मेरा सब कुछ था। तो अब वो सोचते 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 कहती कि पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में, वो अपने मियाँ को बता रही, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं किसी आमिल या किसी जादूगर से मिलके इस लड़की को इसकी लाइफ से दूर कर दूँ। ओए होए होए। आशी, जुनून किसी भी चीज़ का बहुत ख़राब होता है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशंस में हो या चाहे आपके किसी और रिलेशन में हो। जब मोहब्बत इंतहा की हद तक पहुंचती है ना, तो उसका एक लेवल ऐसा आ जाता है, फिर वहाँ से वो डाइवर्ट होती है दो डायरेक्शंस में। एक डायरेक्शन होती है मोहब्बत की लेवल जो इश्क की तरफ ले जाती है, जो आपको अल्लाह से जोड़ देती है। एक डायरेक्शन होती है जो नेगेटिविटी की तरफ जाती है, जो आपको शैतान से जोड़ देती है, जो आपको नफ़रत की तरफ ले जाती है। कहती तो वो जो डायरेक्शन वहाँ पे मेरी चेंज हुई, वो पॉजिटिव भी हो सकती थी कि उसको शादी करवा के भाभी लेके घर पे ले आए, लेकिन वो डायरेक्शन चली गई शैतानी तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। वो ज़्यादा आपके ऊपर हावी होता है। तो मेरी वो डायरेक्शन चली गई नेगेटिविटी की तरफ। मैंने अपनी दोस्तों से इधर उधर से
पूछा, नेट पर सर्च किया तो मुझे ये इस तरह से जो बंगाली शंगाली ये जो इस तरह से होते हैं ना, जो लिखा हुआ भी होता है दीवार पे, अक्सर आशिक लोग फ़ोटो खींच के नंबर सेव कर रहे होते हैं, हम इससे बात करेंगे यार, हमारा फिलानी के साथ जोड़ दे, उसके साथ जोड़ दे। कहने लगी कि मैंने एक नंबर एक मुझे मिला मैंने उसको कॉल की, उसको मसला बताया। तो उसने पहले मुझे मना किया कि देखो बीवी, ये काम आपका भाई है उसने समझाया कि ये बुरा काम है, हम गलत काम करते हैं, लेकिन मैं मशवरा ये दे रहा हूँ आप ना करो। तो कहने लगे नहीं, मुझे मेरे भाई को इससे दूर करना है। कह रहा है ठीक है, मैं इतने इतने पैसे लेता हूँ। उसने बोला ठीक है, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगी। ये कहता है ठीक है, नाम बताओ, माँ का नाम बताओ, ये बताओ वो बताओ, ये सारा बता देती है उसको। वो अपना कोई बहुत गंदा अमल करता है, उस गंदे अमल की वजह से वो लड़की मर जाती है। ओए, उफ, इसके भाई की जो गर्लफ्रेंड होती है वो मर जाती है। अब जब ये खबर इसके भाई तक पहुंचती है कि वो मर गई, इसका भाई नीम पागल, क्योंकि वो उससे लड़की से बहुत करता है, इतना पागल हो जाता है कि अपने कमरे में बंद रहना, खाना ना खाना, ना दोस्तों के साथ जाना, ना यूनिवर्सिटी जाना। अब ये बात इसको और मज़ीद परेशान कर रही होती है कि यार मैंने क्या चाहा था, ये तो उसका बिल्कुल उलट हो गया। अब तो मेरा भाई, उसका तो नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, घर का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, ये तो किसी का भी नहीं हुआ, पागल हो गया। लेकिन इस सारे मामलात में उस लड़की का करीन इस लड़की के पास आता है, बहन के पास। कहता है तूने मुझे, मतलब इस और इसकी गर्लफ्रेंड को मरवाया है गलत तरीके से, तेरा भाई भी मरेगा गलत तरीके से। अगर तू अपने भाई को बचा सकती है तो बचा ले, लेकिन तेरे भाई को मार के ही छोड़ेंगे। अब जब ये बात सुनती है तो इसका तो पारा घूम जाता है कि मेरा भाई, अब क्योंकि जुनून ने इतना इसको आगे कर दिया कि उसने किसी को मरवाने में भी देर नहीं की। अब भाई जिसके लिए जुनून था उसके मरने की बात आई तो सोचो इसके साथ क्या हुई होगी। यही क्या करती है, उसी आमिल को फ़ोन करती है, उसको सुनाती है। वो कहता है बीबी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये गलत काम है, अब तुम मुझे नहीं बोल सकती, अब मुझे काम बताओ तो ठीक है, वरना मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो। तो कहती है कि वो एक उसी तरह की वो औरत आई थी, जिन्न आया था, कौन था वो, मुझे आके बताया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुम्हारे भाई को मार। तो कहने लगा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोली नहीं, उस जिन को तुम काबू कर सकते हो उसको काबू करो। वो कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे बस का काम नहीं है। वही उसका करीन इसके भाई के पास जाता है, इसके भाई को बताती है वो कि तुम्हारी बहन ने फिला बंदे से इल्म करवा के मुझे मरवाया है। अब क्या होता है, इसके भाई के लिए इसकी बहन के नफरत बढ़ जाती है मजीद। ये सो रही होती है कि ठीक है, एक रात ये आके मेरा बाकायदा गला दबाता है कि तू कातिल है, तूने कत्ल किया है, मैं तुझे मार दूंगा। मतलब उस लड़की का करीन? हाँ भाई। अच्छा भाई, सॉरी भाई हाँ, हाँ। ओके। ये चीखती है तो इसके माँ बाप आ जाते हैं, वो समझते हैं हमारा बेटा पागल हो गया है, कुछ हो गया। तो वो उसको ले आते हैं, फिर डॉक्टर्स को दिखाते हैं उसकी सारी हरकतें, तो वो कहते हैं भाई ये पागल हो गया है, इसको मेंटल असाइलम में आप डाल दो। ये उसको मेंटल असाइलम में डाल देते हैं। अब मेंटल असाइलम में जाने के पूरे 1.5 या 2 हफ्ते के बाद इसके भाई की डेथ हो जाती है। अल्लाह। डेथ के तीसरे दिन, जो सोयम के थे, इसका भाई और वो लड़की का करीन इसके पास आते हैं। इसे कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हम चाहें तुझे मार दें, लेकिन तेरी सज़ा यह है, तूने जो खोया है वो सारी ज़िंदगी तुझे तड़पाएगा, पछताएगा।
मैं और ये सारी ज़िंदगी तेरे सामने आएंगे, तेरे पास आएंगे, तुझे रुलाएंगे, तुझे तकलीफ़ देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब कर देंगे, तुम्हारी दिल से पसंद से कभी कहीं शादी नहीं होने देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को हम जहन्नम से भी बुरा बना देंगे। इस सारे मामलात को कोई 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं, वो इसके पास आते हैं, ये भी यूँ समझ लो कि आधी पागल हो जाती है, इसको चीज़ें नज़र आती हैं, चिल्लाती है, करती है, रोती है, फिर इसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा होता, कहीं भी नहीं हो रहा होता। बाप की भी उम्र बड़ी हो जाती है, माँ भी बड़ी उम्र की होती है, तो कहते हैं कि यार अब जो भी रिश्ता आए हम इसकी उसके साथ शादी कर लेंगे, चाहे जैसा भी हो ना, कमाता हो नहीं कमा, कम से कम हमें ये पता होगा इसकी शादी हो गई, अपने घर की होगी, फिर हम सुकून से मर जाएंगे। उस अरसे में एक 65 से 70 साल का रिश्ता आता है इस लड़की का। अब इस लड़की की इतनी उम्र होती नहीं है, और जो रिश्ता आया हुआ था वो इतनी बड़ी उम्र का, लेकिन वो बंदा वेल सेटल्ड होता है, अपना घर, गाड़ी, सारी चीज़ें, क्योंकि इस एज तक आके बंदा पूरा सेटल हो जाता है। तो ये अपनी बेटी की हालत देख के कहते हैं कि भाई हमें रिश्ता आया, पता नहीं आगे आए ना आए, निपटा दो। बेटी को पूछते भी नहीं, और वो वैसे भी उसकी हालत नहीं होती पूछने वाली। खैर इसकी शादी उस बुड्ढे से करवा देते हैं। अब जो मुझे किस्सा सुना रहा है वो इसका शोहर है, 65 साल वाला। सुनते जाओ। इस बुड्ढे के साथ उसकी शादी बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर कोई जाने पहचाने, एक घर में तारीख तय करके, निकाह करके, उस बंदे का घर देख के इसको ब्याह देता है, इसकी शादी करवा देता है। शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद ये लड़की रोती पीटती अपने घर आती है कि तुमने जिससे बुड्ढे से मेरी शादी करवाई है वो रोज़ रात को एक नया बंदा, नया मर्द मेरे कमरे में भेजता है। ओए, तुम लोगों ने मेरी कहाँ शादी करवा दी? ये तो 2-3 दिन से यही हो रहा है। पहली रात को भी यही हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरी रात को भी यही हुआ, 2 दिन शादी को गुजरे, मैं तो घर आ गई, मैं तो ये नहीं कर सकती। अब वो कहते हैं ठीक है, हम उस बंदे से बात करते हैं, ये कौन सा तरीका हो ये वो। ये लड़की को लेके इसका बाप गाड़ी में बिठा के, जो घर जहाँ पे इसको ब्याह हुआ होता है, जहाँ शादी करवाई होती है, वहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो टूटा फूटा खंडर है, घर तो है नहीं। ओह माय गॉड। वहाँ तो घर होता ही नहीं है। अब जब घर नहीं होता तो शादी किसके साथ हुई? ये शादी एक जिन से करवा देते हैं उसकी, ओए ओए ओए। जो कि वो लड़की और इसका भाई का करीन भिजवाता है उससे शादी करवाने के लिए। अब जब ये सुन के हैरान होते हैं तो इसका बाप वहीं से किसी आमिल का पूछ के उस आमिल के पास ले जाता है। आमिल कहता है कि इस लड़की का बचना बहुत मुश्किल है, और इसकी शादी तो तुमने एक जिन से करवा दी है, और वो नए नए मर्द नहीं आते, वो एक ही जिन है जो अपना चेहरा रोज़ बदल के आता है इसके पास, जवान होके आता है, क्योंकि उसकी इतनी उम्र है ही नहीं। अब ये परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें क्या करें। बोला एक रास्ता है, हम इस लड़की को उसी घर में रखते हैं कुछ अरसे के लिए, तावीज़ देता हूँ, वो अपने इर्द गिर्द बांध दे। वो बोलता है भाई वो तो खंडर है। बोला वो आप लोगों के लिए खंडर है, इसके लिए घर है, इसको वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगी, वही जिन आएगा वही इसके साथ करेगा, चाहे शक्लें अलग अलग हों, लेकिन जो किया है वो अब उसका करना पड़ेगा। तो कह रहा है ऐसा क्या किया है? बोलता है आपकी बेटी ने अपने भाई को भी मरवाया है, और उस लड़की तो बाप सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये तूने किया क्या?
बोला अब इसका अजाला यही है कि ये उस घर में जाए, मैं यहाँ से पढ़ाइयाँ करता हूँ, हो सकता है कि इस लड़की की जान छूट जाए। खैर वो पढ़ाई वढ़ाई करता है तो खुदा के करम से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, इस लड़की की जान छूट जाती है। फिर इस लड़की की एक नॉर्मल लड़के से शादी होती है, क्योंकि वो सारे उसके करीन वरीन वो पढ़ाई से आलिम सब हटा देता है। फिर इसकी शादी एक नॉर्मल लड़के से होती है, जो लड़का मुझे ये बताता है काशू भाई कि मेरी उस लड़की से ये शादी हुई है, मेरी बेगम ने मुझे ये बात पहले बताई, लेकिन वो इतनी प्यारी है, मुझे इससे इतना प्यार है कि मैं इन सारी बातों के बावजूद भी मैंने उससे शादी की है, लेकिन मेरा उससे कभी बच्चा नहीं हो सकता। ये बात उसने मुझे बता दी है, क्योंकि उसके अंदर जो यूट्रस है वो फाड़ के उन्होंने निकाल दिया है। ओए। और वो आज तक, मेरी बहन इस तकलीफ़ में है और वो सारी ज़िंदगी, वो मेरी बीवी इस तकलीफ़ में है, वो सारी ज़िंदगी इसी तकलीफ़ में रहेगी, लेकिन मुझे उससे बहुत प्यार है, तो इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और उसने मुझे ये कहा था कि आप डॉक्टर काशिफ को मेरी ये, क्योंकि मैं नहीं बता सकती, तो आप ये स्टोरी उसके साथ शेयर करें। क्या हुआ? एक अजीब सी हमिंग स्टार्ट हुई। अभी भी है? हाँ, एक हिस्स आ रही है अजीब सी। कैसी? हाँ, मुझे क्या चला हेडफोन मुझे लगेगा। एक मिनट होल्ड कीजिए, फिर से आते हैं। सही हो गई अभी भी है? हाँ, अब सुन, बढ़ गई। सुन, सुन क्या कह रहा है। मुझे तो हिस्सी फील हो रही है। कहाँ से आ रही है? बढ़ रही है। वैसे माइक की जो हमिंग होती है वो ये होती है, लेकिन ये हाँ सॉर्टेड आउट। मज़ा आया? लेकिन ये जो हिस्स थी, ये माइक की नहीं थी। नहीं, माइक की होगी। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम्म। तो वो लड़की ने कहा अपने हस्बैंड से, अपने मियाँ से, कि मैं डॉक्टर काशिफ से बात नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें ये सारा किस्सा बताऊं, तो आप ये उन्हें बताएं और उनसे कहें कि ये हमारी स्टोरी शेयर करें। यार बड़ी ख़तरनाक स्टोरी थी, बड़ी ख़तरनाक स्टोरी। मैं समझता हूँ कि भाई बहनों का प्यार होता है, लेकिन फिर मेरे ख्याल से फिर नहीं हो, भले लड़े झगड़े ही अच्छे रहे। वो हमारे पास सिंधी में बड़ा एक फेमस सॉन्ग है, रुठा ही रहन पर हुजन हयाती। हयाती। मतलब भले नाराज़ ही रहें लेकिन ज़िंदा रहें। लेकिन बड़ी अजीबो गरीब सी घुमाई फिराई स्टोरी थी यार। डॉक्टर साहब अभी आपकी स्टोरी पे चलेंगे, लेकिन मेरी जाने से पहले वो, अगर आप कह रहे हो कि वो हिस्स इसकी नहीं थी, तो वो तो काफ़ी प्रोमिनेंट था। उसमें आप कह रहे हो कोई मैसेज है। चले, मैंने ट्रूली स्पीकिंग मैंने सिर्फ एक हिस्स सुनी है, लेकिन ये कह रहा है कि सुने, गौर से सुने, मतलब कुछ कह रहा है, कुछ मैसेज है शायद। तो वो हिस्स सुनिएगा तो आपको क्या फील होता है। भाई के खड़े हो गए। भाई ये खड़े हो जाता है। हाँ जी, चले जी अपनी स्टोरी पे आइए। मेरी स्टोरी क्या हो सकती है पता है? मेरी स्टोरी सबको पता है। मैंने कुछ अरसे से ना, 2-3 दिन से, बल्कि अब तो हाँ 2-3 दिन से मैंने अपना इंस्टा भी डीएक्टिवेट कर दिया है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि लोग बेचारे जो है ना वो मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे होंगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया कुछ अरसे के लिए। मुझे अपने दिमाग का सुकून चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास लोगों के आशी इतने मैसेजेस और इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि
मुझे वो सुन के ना, मैं कहता हूँ मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी हो और मैं घुमाऊँ और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मसले हो रहे हैं, मसले सामने आ रहे हैं मेरे, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुने। डीएक्टिवेट करने से एक रात पहले मेरे माइंड में कुछ चल रहा था। मैंने ये सोचा कि यार मैं क्यों ना कोई एक ऐसी जगह बैठूं, ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे मैं बैठूं, जहाँ पे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो मेरे सामने आके बैठें, डिस्कस करें। ठीक है, उसकी कोई कॉस्ट ना हो, उसका कोई कुछ ना हो। ठीक है, ना उसका कोई बाहर जैसे और लोग डब्बा रख के बैठे हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। सिंपली आए, मेरे साथ बैठें, बात करें, मसला बताएं। अगर मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ तो करूँगा, नहीं तो बता दूंगा, चले जाएं किसी आमिल के पास, किसी उसके पास। मैं ये सोच रहा था। 2 दिन तक तो बिल्कुल सही रहा। मैंने दूसरे दिन जब कुछ समझ में नहीं आया मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। 2 दिन बिल्कुल सही रहा। रात अजीब थी मेरे साथ, बहुत अभी का किस्सा बता रहा हूँ। रात में जब सोया, मैं पढ़ के भी सोता हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आप किसी चीज़ का छिलका उतारते हो ना, पील करते हो, जैसे कीनू का छिलका उतार दिया या टमाटर का छिलका नाइफ से। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बेड पर ब्लड है। ब्लड की फीलिंग ऐसे आई कि जब मैं हाथ लगा जगह पे तो वो थोड़ा सा मुझे चिपचिपा सा और गाढ़ा सा, कोई इस तरह का कोई स्मेल तरह ब्लड की और इस तरह से। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ब्लड तो हो नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे से लेके कोई स्किन ऐसे खींच के उतार रहा हो ना पूरी। और मैं लेटा हुआ हूँ तो मुझे ऐसा फील हो कि सिर्फ चेहरे से उतार रहा है ऐसे, लेकिन जैसे लिटरली आप बॉडी को पकड़ के ऐसे किसी को खींच के किसी की चमड़ी उतार रहे हो। ऐसा फील हुआ कोई मेरी चमड़ी चारों तरफ से, बकरे का गोश्त, बकरे की खाल कैसे उतारी जाती है, इस तरह से मेरी कोई स्किन उतार रहा हूँ मैं। पहले मुझे ठंडक का एहसास हुआ, उसके बाद मेरी बॉडी जलना शुरू हुई, और उसके बाद जो दर्द सहा है मैंने, जो एक तकलीफ सही है, वो बयान करने जैसी नहीं है। जब वो पूरा पूरा मुझे लगा कि मेरा स्किन नाखून तक उतर गया है, तो मेरी बॉडी दर्द से आराम आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लड फैला हुआ है मेरे बेड पे। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठूं, लाइट ऑन करूं। मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, शदीद जलन और दर्द। लेकिन जैसे तैसे करके मैं उठता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, तो आशी, मुझे चेहरे का तो नहीं पता क्योंकि सामने शीशा उस वक्त नहीं था मेरे। मैं अपने हाथ वाथ देखता हूँ तो सिर्फ गोश्त और उसमें से खून टपक रहा है। ये अगर नींद से उठ के किसी के साथ हो ना चीज़, तो उधर ही मर जाए गारंटी से कि ये क्या, कौन से अजाब में आ गया। जब मैंने हिम्मत करके अपना चेहरा शीशे में देखा, मैं नहीं था वो, मेरा चेहरा ही नहीं था वो था ही कोई और शख्स जिसको मैं पहचानता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। मतलब ऐसे जैसे कि देख आप रहे हो लेकिन बॉडी किसी और की है। मतलब जैसे जैसे शायद मैं आपके उस सीन को समझ सक रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने मैं एक चीज़ हूँ जो मैं देख रहा हूँ कि ये है वो हाँ, है, लेकिन ये हाथ तुम्हें लग रहा है कि काशिफ के या किसी और के। तो वो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मैं हूं ही नहीं, ये है कौन। अभी इस सोच में था, मेरे जिस्म की तकलीफ कम हो गई। और जैसे नींद से मसलते ना आँखों को कि हो सकता है ख्वाब हो, मैंने दिमाग में हेलुसिनेशंस हो, मैं पागल हूँ क्या हूँ, मैंने आंखें मसली, खोली तो सब कुछ सही था। मैंने कहा यार मेरा ख्वाब है, मेरी सोच है। मैंने दवाएं छोड़ दी हैं कुछ अर्से से, मेडिसिन्स
जो ले रहा था रात के लिए, वो मैंने नहीं ली, छोड़ दी, क्योंकि वो जो अलम जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ से जो मुझे वो फ्रूट खिलाया गया था, उसके बाद मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज तक मैं नहीं लेता। सही, मैंने कहा यार ये कुछ था मेरे माइंड में जो कि था, हुआ है, और एक फीलिंग थी बस। बेड की तरफ देखा तो पूरी चादर खून में भरी हुई थी। मैंने कहा जब ये हुआ ही नहीं तो ये खून कहाँ से आया है? मुझे लगा ये भी मेरी सोच है। मैंने चादर को उठाया है, ले गया हूँ वॉशरूम में, नलका खोला है, उसके नीचे डाली है तो वो ब्लैक पानी, खून नहीं, ब्लैक पानी उस पानी से धुल रहा था। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ है, मतलब ये एक सोच नहीं है, एक फीलिंग नहीं है, ये हकीकत है कि हकीकत में कुछ हुआ है। अब ऐसा होने के बाद नींद आना तो नामुमकिन है, बंदा नहीं सो सकता। मैं लाउंज में बैठ गया, तस्बीह उठाई, पढ़ने लगा। हार्डली आधा घंटा, क्योंकि मैं जब पढ़ना शुरू करता हूँ तो फिर लंबा पढ़ता हूँ। आधा घंटा गुजरा तो एक बराबर में एक बुज़ुर्ग बड़ी दाढ़ी से बैठा हुआ, एक ठंडक का एहसास हुआ मुझे, जैसे मैं किसी बड़ी कैद से, बड़े जो है वो अजाब से तकलीफ से मैं दूर हो रहा हूँ। वो बंदा मेरे साथ जिस तरीके से मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से वो बंदा सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद चादर ओढ़े, बड़ी नूरानी दाढ़ी, और वो तस्बीह पढ़ रहा है। मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि जो हो चुका था वो बहुत बुरा हो चुका था। लेकिन ना चाहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा, वो उसका सर झुका हुआ था, उसने गर्दन मोड़ी मेरी तरफ और मुझे एक मुस्कुराहट दी। उसकी मुस्कुराहट के बाद ऐसा फील हुआ मुझे कि मेरे पूरे जिस्म में किसी ने बर्फ़ रख दी हो। वो जितना जलन थी वो ख़त्म हो गई। अब ठंडक का एहसास, जिस्म ठंडा, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं, उस तरह का एहसास। फिर मेरे कंधे पे हाथ रखता है, कहता है पता है ये क्या था? मैंने कहा नहीं। कि ये वो अजाब था जो इंसान कहीं ना कहीं छोटे मोटे गुनाह करता है और गलत करता है, ये सिर्फ उसकी एक झलक थी। तुम्हें दिखाने का मकसद ये था कि तुम्हें हर उस चीज से दूर रहना है, हर उस काम से दूर रहना है जिसकी वजह से ये अजाब जो सब पर आना है तुम पर ना आए। तुम्हें अपनी नफ्स पर, तुम्हें अपनी सोच पर, तुम्हें अपने अमल पर ऐसे काबू करना है जैसे किसी पागल कुत्ते को जंजीर डाल के काबू किया जाता है। इंसान सिवाय एक पागल कुत्ते के कुछ नहीं, अगर उसको मौका मिले तो वो काटते हुए देर नहीं करता। तुम गलत नहीं करते क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिलता। अगर मौका मुयस्सर हो तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपकी बात बड़े अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है? मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान के अंदर होनी चाहिए और जो होती हैं। कहने लगा मान लो कि तुम एक आम इंसान हो, तो फिर तुम्हें ये तकलीफ़
दिखाने का मकसद ये था कि तुम्हें उस आम इंसान से बदल के एक ख़ास इंसान की तरफ जाना है, जो कि ये मैसेज आगे भी देना है कि अपने आप पर काबू रखो। ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये मैसेज उन सब के लिए था जो सुन रहे हैं इस वक्त। जो नहीं सुन रहे वो आगे सुनेंगे। उसके बाद वो बुज़ुर्ग मुझे एक पानी का गिलास देते हैं, उस पर कुछ पढ़ते हैं, फूंकते हैं। वो मैं पानी का गिलास पीता हूँ। पीने के बाद मुझे उधर ही पता नहीं कब नींद आती है, मैं वहीं सो जाता हूँ। तस्बीह भी मेरे हाथ में। सुबह अपने टाइम पे उठता हूँ, सब कुछ नॉर्मल होता है। गुस्ल करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, कंपनी चला जाता हूँ और कंपनी के बाद वापस आ जाता हूँ आपके पास। डॉक्टर, अब मैं इसके ख़िलाफ़ तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, है पता नहीं। डॉक्टर साहब बातें तो कमाल ले आते हैं, लेकिन हम अपोज करेंगे तो वो भी हमारे गले में आ जाए ना। मज़े का किस्सा, मैंने थोड़ी देर पहले तुझसे एक किस्सा डिस्कस किया था। हाँ। हमारा ये रूम, ठीक है, उसके बाद मेरा ये एडिटिंग रूम है, और उसके बाद मेरा घर का लाउंज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो मेरा सर्वेंट है वो उसने बेचारे ने उधार पैसे वैसे लेकर उसने लिया मोबाइल। अब वो क्या करता है कि वो बिल्कुल वो वाईफाई के नीचे बैठ कर ना, और वहाँ पर बैठ कर वो मोबाइल यूज़ करता है। अब उसने उल्टे सुल्टे कोई वीडियो शीडियो देखे होंगे, उसको पता नहीं क्या हुआ। मतलब एक बंदा जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसने उधार लेकर वो फ़ोन लिया है, और फ़ोन लेने के बाद मेरे रूम के बाहर, जो कि सबको पता है कि यहाँ पर है कुछ है, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें चीज़ें हैं, और वो दोनों लीडर्स हैं, हाँ, ठीक है। और छोटी उसके मोटी नहीं बाद है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें उनके साथ बहुत हैं। तो जब वो यहाँ इस रूम के बाहर बैठकर वो अजीबो गरीब चीज़ें देखता है, उनको ये चीज़ गवारा नहीं हुई, गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने वो गुस्सा उसके अंदर डाला है। उसको समझ में नहीं आया। कहता है, साईं मुझे कल पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैंने फ़ोन अपना मैं देख रहा हूँ, देखते देखते मैंने अपना फ़ोन उठा के डस करके मार दिया, तोड़ दिया मैंने फ़ोन। और मैंने कहा, भाई तू गरीब गरीब का बच्चा है यार, तूने इतना महंगा फ़ोन तूने लिया उधार पैसे लेकर और तूने तोड़ दिया। कह रहा, साईं मैं खुद परेशान हूँ, मैंने क्या किया। मैंने कहा, ठहर मैं पूछ के बताता हूँ मसला क्या हुआ है। फिर पता ये चला कि साईं कुछ उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहे थे। साईं के काम उतर गए। तो देखिए, आप लोग कभी भी कोई ऐसी उल्टी सुल्टी हरकत करते हैं तो ये समझ लिया करें कि अड़ोस पड़ोस में और भी कुछ चीज़ें हैं। अरे कुछ चीज़ें तो हम बहुत, तुम कुछ चीज़ों का शुमार तो बहुत कम है। हम 2 हैं तो वो 2000 हैं। अपना बचाव खुद कीजिए, गुनाहों से अपने आप को दूर रखिए, और नहीं तो फिर मोबाइल टूटते फिरेंगे। मोबाइल टूटेगा वापस आ जाएगा, मुंह टूटेगा जुड़ जाएगा, हाथ टूटेगा वो भी जुड़ जाएगा। लेकिन जब इंसान खुद टूटता है तो वो सारी जिंदगी नहीं जुड़ता। अभी पहले उसके साथ ये अटैक किया गया, उसके बाद उसके साथ दूसरे मसले हुए। जो अब वो टूट रहा है वो उसका अंदर का टूटना है। वो अगर टूट गया तो लिखवा लो मुझसे, वो सारी जिंदगी नहीं जुड़ सकेगा। वो बेचारा कह रहा है, दूसरे दिन शिकायत लेकर आया कि मेरे अब्बा के पास, कि साईं वो मेरे भाई को समझाइए। भाई क्या किया तेरे भाई ने? कह रहा उसने अपने आप को यहाँ से काट वाट दिया, यहाँ से ना सारे नशे वशे करने लग गया, ये हो गया फलां हो गया। तो अब्बा ने बोला कि भाई ऐसा क्या मसला क्या है? तो उसने कहा मसला ये है कि वो कहता है कि मुझे शादी करनी है। तो भाई फिर शादी शराफत से करें ना, आपने हाथ क्यों काट रहा है? कह रहा वो कहता है कि वो मेरी मंगेतर से शादी करेगा। साईं ये तो शराफत ही नहीं है साईं, मेरी मंगेतर के साथ मैं शादी करके, मेरे तो मंगेतर क्या। हमने उससे पूछा कि भाई दे खबर जा तेरे भाई को क्या हो गया है?
तेरे भाई को कुछ हुआ है, तेरी मंगित रो, कह रहा है दोनों को कुछ ना कुछ हो गया है। हाँ, तो मतलब ये इंटरनली आपको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। खैर जी, मेरे ख्याल से आज की स्टोरी हमने काफ़ी लंबी कर ली है, और कैमरा भी जो है हमारी अब बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पर जा रही है, और एक हीट का साइन भी आ रहा है क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और एसी बगैर एसी के बगैर पंखे के बैठना अब काफ़ी आप मुश्किल। हमारा यहाँ से टपकता हुआ पसीना भी देख सकते होंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी ऐसा मौसम भी है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टोरीज आपको कैसी लगे ज़रूर बताइएगा, और यस, हम आप लोगों के कहने पर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी भूत शो का एक लाइव सेशन भी अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, भले महीने में एक सही, लेकिन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड्स पर कि भाई हमें लाइव सेशन पर आप देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी चीज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारी तरफ से हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से सी या बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ुक ज़ुक लोगों ने मना किया कि आशी भाई यहाँ मत किया कर, ऐसे लगता है लानत लगती है, तो ज़ुक। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।